तीनों देवियां आई और देखती हैं तो तीनों बच्चे पलने में। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। ये तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। ये तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। दूसरे नंबर में कन्या हुई अनुसुईया, तीसरे नंबर में हुई श्रद्धा जिसका नाम था अंगिरा नाम के ऋषि के साथ में विवाह हुआ। चौथे नंबर की बेटी थी हविर्भू, पुलस्त नाम के ऋषि के साथ में विवाह किया गया। पांचवें नंबर की बेटी थी गति और गति का पुलह नाम के ऋषि के साथ में विवाह किया गया। छठवें नंबर की कन्या थी जिसका नाम था क्रिया और क्रिया का विवाह क्रतु नाम के ऋषि के साथ में हुआ। सातवें नंबर की कन्या थी ख्याति और ख्याति का विवाह महाराज भृगु के साथ में हुआ। महाराज बतलाए कि राजन आठवें नंबर की फिर कन्या हुई जिसका नाम था अरुंधति, भगवान राम के गुरुदेव के साथ में जिनका विवाह हुआ था, वशिष्ठ जी के साथ में विवाह हुआ था। और नवें नंबर की कन्या थी जिसकी नाम था शांति और शांति का विवाह हुआ था अथर्वा नाम के ऋषि के साथ। उसी का बेटा हुआ था दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डी को कैसे दान किया और दान दे करके वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए उद्यत कैसे हुए, यह समस्त कथा इसी में सुनने को मिलेगी। 9 बालिका पैदा हुई। 10वें नंबर की गर्भवासा पैदा होने के बाद में आज जैसी गर्भ धारण की देहूती, मन में सोचने लगे अब तो बेटियां पैदा हुई, सबका बर विवाह भी कर दिया, अब बच्चा पैदा गर्भ में आ चुका है, अगर जैसी बेटे को देखूं तो मोह पैदा ना हो जाए। लोग कहने लगेंगे जियत भर के साधु और आज सुत भी सही कतव पैद रहती हो। अब मुनि बर मूढ़ कहे जनी को, अरे मुझे कोई मूढ़ न कह दे, इस बेटे के मोह में फंस जाऊंगा तो लोगों के नजर में मैं मूढ़, और फिर बहुत दिन हो गया ना। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिनु, कोई न विषय विराग, बसत भवन भा चौथपन। चौथापन आ गया है और मैं भगवान के भजन से बहुत दूर चला गया हूं, तो भजन जरूरी है। देहूती के साथ बोल करके बोले महाराज देहूती मैं जा रहा हूं, तू अपने घर में रहना। देहूती रोने लगी, महाराज नारी का जीवन बंधन में है, बालकपन में नारी का जब बालिका रूप में रहती है तो पितृगृह में वास, तो पिता के समक्ष रहती है, भाई रहते हैं घर में, पितृगृह में वास, युवती हो कर रहे सदा निज स्वामी के पास, वृद्धावस्था में रहे शिशु सेवा में लीन, इन्हीं बंधनों में बंधे नारी नहीं स्वाधीन।
नारी का जीवन परतंत्र है महाराज, छोड़ के मत जाइए। भगवान महाराज करदम बोले तू चिंता मत कर, आ चुका है, तेरा रक्षा करने वाला है महाराज। बोले 9 कन्या हो गई है तो मन में भय, बोले भय मत करो, चिंता मत करो, छोड़ दो, आ रहा है। और महाराज जी छोड़ करके चले गए। जब 10वें महीना गर्भ पूर्ण हुआ, एक बहुत सुंदर उन्होंने बालक को जन्म दिया। ब्राह्मण देवता आए और माथे की रेखा को देख करके उनका नाम रख दिए और महाराज का नाम पड़ा कपिल नारायण भगवान। भगवान का अवतार है। षष्ठम कपिल देव अवतारा, 6वां अवतार है कपिल नारायण का। देवहूति को ज्ञान विस्तारा। जब बच्चा पैदा हुआ, गांव के लोग आए, बड़े वाह देवहूति, पालन पोषण ठीक से करना। देवहूति अपने गोद में अपने बेटे का पालन पोषण की। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो उन्होंने एक शब्द कहा, बेटा कोई मुझको उंगली मत उठाए रे कि बिन बाप का बेटा बिगड़ गया, ऐसा ना बोले लाला। माँ आप चिंता मत करो, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा कि बाप का बेटा उतना नहीं बनता जितना मैं बन के दिखाऊंगा। बस इसी बात को याद रख लेना बेटा। और जब पढ़ करके आए तो सांख्य शास्त्र के सबसे बड़े प्रवर्तक, सांख्य शास्त्र का वर्णन 3 ऋषियों ने किया। एक तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के प्रति सांख्य शास्त्र का वर्णन किए। दूसरा सांख्य का वर्णन हुआ महाराज जनक की सभा में अष्टावक्र के द्वारा। और तीसरे नंबर का सांख्य शास्त्र हो रहा है जिसमें कपिल नारायण अपनी माता देवहूति को, जब कपिल जी पढ़ के आए ना तो बड़े बड़े विद्वान राजा आकर के घुटना टेकने लगे और एक से एक श्लोक सुना करके लोगों को कृतार्थ करने लगे। देवहूति ने सुना कि बेटा तू तो बहुत बड़ा बड़ा बोलता है रे, मैं तो आश्चर्य में पड़े रहती हूँ, मेरे समझ में नहीं आता तू जो बोलता है वो। बेटा क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? पढ़े हूँ लिखे हूँ ना जप किए हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लाला। मुझको ना तो भगवान का स्तुति करना आता, ना भगवान का पूजन पाठ करना भी आता। बोले माँ भगवान को रिझाने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है माँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ, क्या हाथी को यूनिवर्सिटी में जाकर के मेरिट लिस्ट में पास हुआ था माँ? गणिका और अजामिल पढ़ने के लिए गए थे माँ। जब इनको भगवान मिल सकते हैं तो क्या मेरे जैसे बेटा को तूने पैदा किया और तुझे भगवान नहीं मिलेंगे? तू चिंता मत कर माँ, तू क्या जानना चाहती है? बोले मैं यही तो नहीं जानती बेटा, मैं प्रश्न भी करना नहीं जानती। नहीं माँ तू ये बतला कि संसार में कैसे आई है उसको जानना चाहती है कि यहाँ से जाते कैसे हैं उसको जानना चाहती है? बोले कैसे आते हैं उसी को बता दे। बोले बैठ। आज एक बेटा अपनी माँ को आसन बिछा करके बैठा दिए और बेटा अपनी माँ को दिव्य ज्ञानोपदेश की चर्चा करने लगे। माँ ज्ञान कर्म और उपासना, इस ज्ञान कर्म उपासना के द्वारा माँ इस बात को ध्यान रखना, कर्म किसको कहते? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म भी 3 प्रकार का होता है, ध्यान लगा करके सुनना माँ। मैं कर्म के बारे में तुमको बतला रहा हूं। कर्म जो करने योग्य हो, अकर्म जो न करने लायक हो, विकर्म जो कभी नहीं करना चाहिए। ये कर्मों की परिभाषा हुई। भक्ति इसी प्रकार से, भक्ति भी 2 प्रकार की होती है माँ। एक प्रौढ़ तनय जवान भक्ति और एक बच्चा बालक भक्ति। एक बच्चा, बिल्ली का बच्चा अपने बेटे को उठा करके इस घर से छलांग लगाते उस घर में चली जाती है और उसका बच्चा कहता है माँ मेरी रक्षा तू कर देना। अब बंदरिया का बच्चा वो कहता है माँ तू मुझको मत पकड़, मैं तुझको पकड़ा हुआ हूँ। और वो छलांग लगाती है, बच्चा गिर जाए तो माँ का दोष नहीं, क्योंकि बच्चा स्वयं पकड़ा है ना। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त कहता है कि हे प्रभु मैं नहीं जानता कुछ, चाहे आप मुझको बचाओ, चाहे जो कुछ भी करना है सब आपके ऊपर में है। माँ इस संसार में जब हम आते हैं ना माँ, तो ये जीवात्मा किसी अन्न की ढेरी में जाकर के बैठता है, उसी व्यक्ति के घर में वो पैदा होता है, उसी व्यक्ति के घर में वो जीवात्मा जाता है, जैसा उसका कर्म संस्कार बना रहता है।
और उसी अन्न की ढेरी में बैठ करके वह भोजन जब पकता है और उसी की थाली में जाता है और वह व्यक्ति उसी भोजन को करके भोजन की जब पाचन होती है, रस का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, मांस, मज्जा और अंत में वीर्य का निर्माण होता है। माता के रज और पिता के वीर्य से हे राजन 7वें दिन में झाग पैदा होता है और 10वें दिन में एक पिंड का निर्माण होता है और 1 महीना में वहीं दो पिंड बन जाता है। फिर जब दूसरा महीना लगता है ना माँ, तो उससे भुजा का और एक जंघा का निर्माण होता है। एक से सिर का निर्माण और एक पिंड से भुजा और जंघे का निर्माण होता है। ध्यान लगा करके सुनना माँ, मैं तुमको संसार में आने वाली वस्तु के बारे में बतला रहा हूं। और जब तीसरा और चौथा महीना जब लगता है तो उसमें छोटे छोटे उंगलियां भी बन जाती हैं। 5वां और 6वां महीना में हड्डी और मांस पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। 7वें महीने में गर्भ पूर्ण विकासशील हो जाता है। 7 महीना में बच्चा हो जाए तो जिंदा रहता है, लेकिन 8वें महीने का बच्चा मर जाता है। कारण उस समय उत्सर्जन क्रिया होती है, बच्चा क्रियान्वयन क्रिया करते रहती है राजन। बच्चा का सिर नीचे की ओर और उसका पैर ऊपर की ओर हो जाता है। उत्सर्जन क्रिया चलती है और माँ के गर्भ के अंदर में एक छोटी सी थैली रहती है। एक तरफ भोजन का थैली, एक तरफ पानी का, एक तरफ जठराग्नि का। उसमें छोटे छोटे कीड़े उस बच्चे को आहत करते रहते हैं। संसार की सबसे नरक पीड़ा है तो है माँ के गर्भ के अंतर्गत। हाथ पैर को सिकुड़ करके और वो बच्चा नीचे सिर ऊपर पैर करके लटका रहता है। 8वें महीने में वो सब चीज को देखने लगता है, सैकड़ों जन्म तक कि वह कौन कौन से जन्म में क्या क्या कर्म किया, वो माता के गर्भ के अंदर में वो वीडियो की तरह दिखने लगता है। सबको देखता है और सिर को पीट करके पछताने लगता है कि मैं अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिसमें इस नरक में आना पड़े। पछताने लगता है। तब परमात्मा पूछते हैं क्या करोगे? तो प्रतिज्ञा करता है, प्रभु कुंवर करार करे करता से करके तुम आए। भगवान पूछे करोगे क्या? तो दान पुण्य करने के खातिर तुमको भिजवाए। दान पुण्य करने के खातिर तुमको भिजवाए। वहाँ की कुछ तो याद रखना, कुछ तो याद रखना, वहाँ की कुछ तो याद रखना। यहाँ कठिन माया की फंदा उसमें मत पड़ना। यहाँ कठिन माया की फंदा उसमें मत पड़ना। नाम एक रघुवर का साचा, गुरु गुरु कहना सबको सहना, तन को जान काचा। गुरु गुरु कहना सबको सहना, तन को जान साचा। गुरु गुरु कहना सबको सहना, तन को जान काचा। गुरु गुरु कहना सबको सहना, तन को जान काचा। और इस प्रकार से माँ, इस संसार में जब तुम आई हो ना माँ, तो गर्भ के अंदर में ऐसी जीव भटकते हुए आ जाता है और आने के बाद में गर्भ की पीड़ा को देख करके कहता है कि अब लो नसानी अब न नशइहो। अब मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा प्रभु जिसमें इस संसार के घोर नरक में आना पड़े। उसी समय की बात है, महाराज जी बतलाए कि राजन, अब बच्चा पैदा होता है, बड़ा कष्ट रहता है, लाखों बिच्छी का झाड़, उसमें बड़ी पीड़ा सहते हुए बच्चा जब पैदा होता है, माँ पैदा होने के बाद में कभी वो बालक बन जाता है, बालक के बाद में वो नवयौवनावस्था को धारण करके जवानी में फिर विवाह होता है, फिर उसका भी संतान होता है। और जब वह वृद्धावस्था को धारण करता है, जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, प्राण छूटने का समय होता है ना माँ, बहुत पीड़ा होती। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जितना जन्म के समय दुख, उतना ही मरने के समय भी दुख रहता है। ये आत्मा भटकने लगता है चारों तरफ, ये जीव भटकने दौड़ने लगता है, किधर से जाऊं किधर से जाऊं।
ये दरवाजा खोजता है निकलने के लिए, बहुत पीड़ा होती है उस जीव को। अगर वह जीव अगर मल द्वार से अगर निकल जाए तो नरक में जाकर के पड़ा रहता है राजन। मरने के समय पर अगर ये जीव मूत्र द्वार से अगर प्राण छूट जाए तो जल का रहने वाला कीड़ा बन जाता है। किसी व्यक्ति का अगर प्राण मरते समय अगर नाभि द्वार से अगर छूट जाए तो वहीं अंकुर खान में जाकर के वृक्षादि योनि को धारण कर लेता है। और अच्छा कर्म किया तो देखे होंगे मरने के समय मुंह खुल जाता है, तो जान लेना इसका प्राण मुख द्वार से छूटा हुआ है। तो वहीं व्यक्ति दूसरे जन्म में पशु की योनि को धारण कर लेता है। कई लोग मरने के समय में नाक से नासिका छिद्र से प्राण छूटता है तो आकाशे गच्छन्ति इति खगाः, वही जाकर के अंडज योनि को पक्षी की योनि को धारण कर लेता है। कभी कभी मरने के समय पर किसी का नेत्र खुल जाता है तो जान लेना इसका प्राण नेत्र मार्ग से छूटा है। तो वही भूत योनि में पहुंच जाता है और जाकर के वृक्षों में वह बसेरा करते हुए अपने समय को गुजारता है। बहुत पीड़ा होती है, सुई की नोक के बराबर छिद्र रहता है, उसी से वह वायु, उसी से पानी, उसी से सब रात दिन कराहते रहता है। बहुत पीड़ा होती है। और अच्छा कर्म किया तो महाराज जी बतलाए कि राजन कान के मार्ग से प्राण छूट जाता है। मानव की योनि को तो धारण करेगा लेकिन अच्छा मानव नहीं बनता। कान के द्वारा वह जब अगला जन्म मानव का बनेगा तो वह माया में रहने वाला जीवात्मा बस रात दिन अपना घर खेत माया में पड़ा रहता है। शास्त्र हमें इसी बात को कहती है, माया में भुलाई बाढ़ तोता हो, खोता छोड़ के जाय परी। माया में भुलाई बाढ़ तोता हो, खोता छोड़ के जाय परी। खोता यानी ये शरीर को कहा गया घोंसला। इसको एक न एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। यहां रहने के लिए कोई नहीं आया है भैया। जब तेरी इस संसार में जाने का समय होता है, प्राण जब निकलता है तो डोली का निर्माण करते हैं। जीवन में 2 बार बारात निकलती है राजन। एक बार जब बारात निकलती है तो दूल्हा राजा पीछे में रहता है कार में बैठ करके, और जितने बरतियां हैं सब आगे में जाके डांस करते रहते हैं और दूल्हा राजा पीछे में रहता है। एक बार और बारात निकलती, उसमें भी तेल हल्दी लगाते हैं, उसमें भी नया कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा पुल्टा रहता है। वो दूल्हा राजा सबसे आगू में रहता है, बरतिया लोग पीछे में रहते हैं लोग। और उसमें भी डांस होता है, लेकिन इसमें मंत्रोच्चारण होता है, राम नाम सत्य है। इसमें भी मंत्रोच्चारण होता है। महाराज जी बतलाए कि राजन ये संसार की रीति और नीति है, लेकिन इस कर्ण मार्ग से वह मायावी व्यक्ति बन करके आता है। अगर वह व्यक्ति मरने के समय ब्रह्मरंध्र से अगर प्राण छूट जाए तो महाराज जी कहते हैं कि राजन वह दूसरे जन्म में राजा की योनि को प्राप्त कर लेगा। और राजा, कोई गारंटी नहीं कि राजा की मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कबीर बाबा कहते हैं मुक्ति पाने के लिए कहीं अलग जाने की स्थान नहीं है, कहीं मत जाओ, केवल और केवल शब्द में अपने मन को अटका दो। नाम लेत सतलोक चलत हैं, कहे कबीर समझाए। नाम लेत सतलोक चलत हैं, कहे कबीर समझाए। नाम लेत सतलोक चलत हैं, कहे कबीर समझाए। चलत है कहे कबीर समझाए। और इस प्रकार से नाम लेकर के परमात्मा की शरणागति को स्वीकार कर लेता है। फिर इसके बाद में माँ वही व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। मैंने तुमको आने और जाने का मार्ग बतलाया। देखो माँ, जब प्राण छूटता है ना
तो वह व्यक्ति मरने के बाद में 72 मिनट उस जीवात्मा को वहां पहुंचने में लगता है। 72 मिनट में वो जीव पहुंचता है और 72 मिनट में लौट करके आता है और 36 मिनट वहां जाकर के इंट्रोडक्शन, वहां लेन देन पूछताछ होता है। 72 मिनट जाना और 72 मिनट और प्लस 36 मिनट वहां वार्तालाप होना, बराबर टोटल कितना घंटा हुआ? नहीं, करेक्ट 3 घंटा में वह जीवात्मा वहां जाकर के वार्तालाप करके फिर आता है। मुर्दा पड़ा रहता है, 3 फीट ऊपर में वो जीवात्मा जाकर के खड़ा हो जाता है। देखता है शरीर मेरा है, पहचानता है पत्नी बच्चा घर दरवाजा मकान दुकान सब मेरा है, लेकिन वो प्रयोग जाकर के चुप भी कराता है अपनी पत्नी बच्चे को, मत रो, लेकिन उसके चुप कराने को हमारी कान सुनाई सुन नहीं पाते लोग। वह जीवात्मा जब प्रवेश करना चाहता है तो इधर से निकल करके उधर चला जाता है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है वह जीव कि उसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, पीड़ा को प्राप्त करता है। लोग जिस शरीर को संजो करके रखे रहते हैं, उसी घर और परिवार के लोग उसी शरीर को लेकर के और या तो आग में लेकर के लू धू की आवाज करके फूंक देते हैं या ले जा करके उससे मिट्टी के अंदर में गड़ा देते हैं। राजा माँ, ये जीवन की चित्तवृत्ति मैंने तुम्हारे सामने में खींच करके दिखाया। इस संसार में आने के बाद जीवन का केवल एक उद्देश्य होना चाहिए माँ, वो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की शरणागति को स्वीकार कर लेना। देवहूति जब इस अपने बेटे के दिव्य ज्ञान की चर्चा को श्रवण की, उनका संपूर्ण शरीर गलने लगा और एक जल बन करके एक नदी का निर्माण हुआ। उसी नदी का नाम पड़ा सिद्धदा नदी, उसी को लोग देवहूति नदी भी कहते हैं। महाराज जी बतलाए आकुति के बाद में देवहूति और तीसरे नंबर की कन्या हुई थी महाराज मनु के प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याह कर दिया गया था। इनके घर में भी 16 कन्या पैदा हुई, जिसमें से 13 कन्या धर्मराज को ब्याह कर दिया गया और एक कन्या को, स्वाहा नाम की कन्या को अग्निदेव के लिए ब्याह कर दिया गया। इसीलिए अग्नि में जब आहुति डालते समय जब स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक कि वो देवी देवता उसको स्वीकार नहीं करते। फिर उसके बाद में 14वें नंबर में 13 कन्या तो धर्म के लिए, 14वें नंबर की कन्या अग्नि का और 15वें नंबर की कन्या पितरों के लिए ब्याह कर दिया गया, जिसका नाम था श्वधा, जिसकी आप लोग मंत्रोच्चारण कल करेंगे। ब्रह्म कपाली पिंडा के समय पर पिंड दान करते समय ओम सुधाइभ्यै सुधा नमः, सुधाइभ्यै सुधा नमः, स्वधा मंत्र का उच्चारण करके अगर पिंड दान करोगे तो पितृगण उसे साक्षात स्वीकार करते हैं। और 16वें नंबर की कन्या हुई जिसका नाम था सती, बड़ी दुलौरीन थी। जाकर के महाराज दक्ष प्रजापति ने पूछा, पितामह मेरी बेटी के लिए योग्य वर? बोले महादेव से बढ़ करके कोई वर नहीं है। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ, लेकिन पटरी नहीं बैठी पति पत्नी का। भगवान शंकर सोचने लगे मैं भजन में अलमस्त रहने वाला हूं, विवाह करके लेकर के आए तो यहां कोई महल नहीं बना हुआ था। देखे सती, बोले महाराज यहीं रहना है? बोले हाँ। बोले उचित नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। यहीं से मन में सती का भगवान शंकर के प्रति से जब देखने लगे कि इनका मन मेरे तरफ रुझान नहीं है, अगर गृहस्थी बिगड़ने लगे तो क्या करना चाहिए? बोले कहीं मत जाओ, केवल एक ही स्थान है, एक ही कथा है जो परिवार को बना सकती है, सुधार सकती है। अगर हम परिवार के बीच में अगर परिवार किसी प्रकार से उथल पुथल होने लगे तो उस समय एक ही कथा सुनाओ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम। ये श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की
राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज जी बतलाए कि राजन सती गईं और जाकर के भगवान शंकर के साथ में चली जाती हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में। कथा सुन करके सती के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जीवन की व्यथा मिटती है भगवान की कथा से। अगर जीवन को सुधारना चाहते हैं, किस तरह संसार में, परिवार में, मित्रों से अगर रहना कैसे चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो भगवान राम की चरित्र में किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो राम की कथा देखिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। और किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए। अगर भाई भाई का प्रेम देखना हो तो राम और भरत के चरित्र को खोल के देखिए कि राज तिलक की गेंद बनाकर खेले खेल खिलाड़ी। राज तिलक की गेंद बनाकर खेले खेल खिलाड़ी। भरत जी ने मारी ठोकर, भरत जी ने मारी ठोकर, ऐसी ठोकर मालिक शिक्षा दे रही है। हमको रामायण हितकारी 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 शिक्षा दे रही है। शिक्षा दे रही है। हमको रामायण हितकारी। अगर भाई भाई का प्रेम देखना चाहते हैं तो राम और भरत की चरित्र देखिए कि किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए। किस तरह दीनों के प्रति उपकार करना चाहिए। गरीबों के प्रति कैसे उपकार करते हैं परमात्मा राम, तो देखिए सौरी प्रसंग को, जिसके घर में कुछ भी नहीं है, केवल बेर को लेकर के रखी है दोना भर के, और वो भी खिलाती है तो चख चख के खिलाती है वो, कि मेरे राम के मुंह में खट्टा न चला जाए। खट्टे को फेंक फेंक कर मीठे को लेकर देती है। खट्टे को फेंक देती है और मीठे को लेकर के मुंह में डाल देती है। महाराज जी बतलाए कि राजन ये है अगाध प्रेम। दीनों के प्रति भगवान कैसे गरीबों के घर में जाकर के उनकी आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कर लेते हैं, और किस तरह दीनों के प्रति उपकार करना चाहिए। किस तरह निज देश का उद्धार करना चाहिए। किस तरह निज देश का उद्धार करना चाहिए। राम की यह गुण बता जाती है नवमी राम की। राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम। प्रकार से ये राम की कथा को सुनने के बाद भी सती का बदलाव नहीं आया। जिस कथा को सुने वही परमात्मा का अचानक दर्शन हो। देखो जब हम कथा सुन करके जाते हैं तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमसे मुलाकात जरूर करते हैं। हम पहचान भले ना पाए वो किस रूप में आ जाएंगे, रूप का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान शंकर सोच रहे थे कि प्रभु मैंने आपका 7 दिन तक की कथा, 9 दिन तक की कथा श्रवण किया,
लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो रही है। जब भगवान शंकर और सती आ रहे थे, उसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार विरह की लीला कर रहे थे। चरित्र नहीं, इसको चरित्र नहीं कहा गया ना, वैसे रामायण को रामचरित्रमानस कहा गया। इस समय चरित्र नहीं किए, लीला कर रहे थे। मालूम है सीता जी कहाँ है, उसके बावजूद भी जानबूझ के रहे तो लीला नहीं है जी। लोग कहते हैं नाटक जानकर, ये नाटक का मतलब जानबूझ करके करने का नाम ही नाटक है। मालूम था राम जी को, लेकिन तो भी रो रो करके कह रहे थे, मैं वन उपवन में खोजू रे सीता सुकुमारी कहाँ गई, बन सुमन सिंगारी कहाँ गई, बन सुमन सिंगारी कहाँ गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, 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 तुम देखी सीता मृग नैनी। वन उपवन में खोजूं रे सीता सुकुमारी कहाँ गई। भगवान खोजते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। कभी लीला के समय पर जानकार व्यक्ति को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। देख लें कि अगर ये लीला कर रहा है तो उसके भंडाफोड़ मत करो, मरम के भेद को मत खोलो। उस समय शंकर भगवान देख रहे हैं कि लीला बिगड़ जाएगा, मैं जाऊंगा तो भगवान शंकर दूर से जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कहीं चले मनोजन सावन। सती पूछी महाराज यही सच्चिदानंद है? बोले हाँ। बोले अच्छा, अगर सच्चिदानंद तो जानते क्यों नहीं, सीता कहाँ है? बोले लीला कर। बोले मैं नहीं मानूंगी, परीक्षा लूंगी। मत लो, भगवान की अपने से बड़ों की जीवन में परीक्षा मत लो। कभी साधुओं की, कभी संतों की परीक्षा मत लो, भगवंत की परीक्षा मत लो। भगवंत को पाने के लिए प्रतीक्षा करो, लेकिन परीक्षा न करो। महाराज जी बतलाए कि राजन, आज इस प्रकार से सती गई और सीता का वेश धारण करके बैठ गई। राम को कौन पूछे? लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। लक्ष्मण देखकर बोले भैया देखो तो उमा जी को सीता बन करके बैठी हैं। भगवान राम जा करके कहे वो बहोरी कहाँ बृषकेतु, अब विपिन अकेली फिर ही कहीं है, तो किस कारण से फिर रही हो? थोड़ी देर के लिए हमने सीता को छोड़ा और चोर चुरा के ले गए, आप क्यों घूम रही हो माई? आप जाओ ना। कहाँ है? बोले बाबा पानी पानी हो गई सती। आई भगवान शंकर तो बैठे थे, बार बार मना किए थे, उसके बावजूद भी सती नहीं मानी थी। भगवान शंकर निश्चिंत थे, होई हैं सोई जो राम रचि राखा। विश्वास रूपी बड़ वृक्ष के नीचे में भगवान शंकर बैठे थे। उनको अटल विश्वास था कि यही राम है, यही परमात्मा है। सती आई, भगवान शंकर ने पूछा क्यों सती, बढ़िया कुशल क्षेम तो परीक्षा निपटाई हो ना? सती ने साफ नट दिया। भगवान शंकर तब देखे उस शंकर धरि ध्याना, और सती जो की न चरित, ये चरित अब हुआ ना, वो लीला था। उस समय भगवान लीला कर रहे थे, लेकिन सती ने चरित किया। भगवान शंकर समझ गए नारी चरित्र में सती उतर गई, और जब ऐसे परमात्मा के सामने में अपना चरित्र दिखाओगे तो राजन उस समय तो परीक्षा में स्वयं का उपहास हो जाएगा। जीवन कभी उपहास न बन जाए। हमेशा प्रयत्न करें कि जीवन में उपहार, ये जीवन उपहार बन जाए। एक एक पल, एक एक क्षण ये अंदाजते रहें कि इसमें उपहास किसी के द्वारा न बन जाए। महाराज जी बतलाए शंकर जी को बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया स्तन के द्वारा सती की मुलाकात नहीं होगी। देवताओं ने आकाशवाणी किया, भगवान शंकर कुछ नहीं बताए, ले करके आए। सती सोचने लगी भगवान शंकर आज टूटे टूटे दिख रहे हैं, अब कैसे जाकर के पूछा जाए। महाराज जी बतलाए कि राजन भगवान शंकर के सामने में सती गई और सती जाकर के बोली महाराज आप मुझको भगवत कथा सुनाइए, भगवत कथा सुनाएंगे तब मुझको अच्छा लगेगा। सती बैठ करके बामांग में बैठ के कथा सुनती थी। उस दिन भगवान शंकर ने कहा नहीं, शंकर सन्मुख आसन दीन्हा, यहाँ बैठो सती। धक से जीव लगा,
क्या भगवान शंकर मुझको त्याग दिए? और संसार में देखो जी, पेट भर खिलाओ, सब चीज करो, लेकिन जिस संबंध के अनुबंध में बंधे हुए हैं, अगर वह संबंध विच्छेद हो जाए, ये उचित नहीं, सहन नहीं हुआ सती को। भगवान शंकर को मालूम था, भगवान शंकर जी को मालूम था कि आज सती परीक्षा लेकर के आई है। सती को भी पता चल गया कि भगवान मुझको त्याग दिए। अब त्यागने के बाद में अब ये पीड़ा किसके पास जाकर के सुनाऊं? एक बार मायके में यज्ञ हुआ, सती गई रुद्रगणों को साथ में लेकर के, भगवान शंकर का कुछ भी स्थान नहीं दिखा। उसी समय क्रोध में आकर के योगाग्नि में जल करके सती अपनी शरीर का त्याग कर दी। भगवान शंकर उसी शरीर को लेकर के चारों तरफ दौड़ने लगे। वीरभद्र और भद्रकाली के द्वारा विध्वंस कर दिया गया यज्ञ, और भगवान विष्णु के पास जाकर के याचना किए। उसी समय की बात है, भगवान विष्णु जाकर के चक्र के द्वारा अंग प्रत्यंग को काट काट करके गिराने लगे। वहीं सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में निर्माण हुआ। भगवान शंकर बतलाए कि राजन, यही आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्या के चरित्र का वर्णन किया गया, जिसमें उनके 2 बेटे भी पैदा हुए थे। एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद।